भागवत क्यों सुननी चाहिए? पीली मैया, क्यों सुननी चाहिए भागवत? बताओ। आप सुनने आई हो तो हमने कहा आपसे ही पूछ लें। नहीं सुनने आए हैं पर पता नहीं क्यों सुनना चाहिए। ठीक है, अच्छा टोपी वाले भैया, क्यों सुनना चाहिए भागवत? बैठे बैठे बताओ, खड़े नहीं होना। हाँ, पूर्वजों को शांति मिलती है। ठीक। गुलाबी मैया, क्यों सुननी चाहिए भागवत? जैसे गंगा में नहाने से शरीर की शुद्धि होती है, उसी तरह सत्संग भी एक गंगा है, भागवत भी एक गंगा है। तो जैसे गंगा में नहाने से तन शुद्ध होता है, ऐसे सत्संग करने से, भागवत सुनने से मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र होता है। मन की शुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, पितरों की सद्गति के लिए, हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हुए हैं, उन पाप के प्रायश्चित के लिए हमें भागवत सुनना चाहिए। कई बार हमसे पाप होते हैं, हमें नहीं पता कि हमने पाप किया है। हम रास्ते से जा रहे थे, चींटियां मर गईं। आप बारिश में गाड़ी चलाते हैं, ना जाने कितने मेंढक आपके टायर के नीचे, गाड़ी के नीचे आके मरते हैं, आपको पता ही नहीं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, कितने कॉकरोच, कितने जीव जंतु उड़ते हुए ना आपके गाड़ी में टकरा टकरा के। जब आप रोटी बनाते हैं, पहले के जमाने में चूल्हा था, लकड़ी और ओपलों का प्रयोग होता था, कंडों का। तो उस लकड़ी ओपलों में कितने चींटियां, छोटे छोटे जीव जंतु हम नहीं देख पाते थे, वो जल जाते थे। आज भी आप लोग चलते हैं, बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं। आपके घर में आप झाड़ू लगाते हैं, ना जाने कितनी चींटियां मर जाती हैं। आप लोग वो हिट वगैरह डालते हैं ना, कितने मच्छर, कितनी मक्खियां। किसान लोग दवाई डालते हैं फसलों में, कितनी इल्लियां। ये तो पाप है, पर करना पड़ेगा। चूहा, अब चूहा तो कोई मारना नहीं चाहता, पर इतना नुकसान करते हैं कि आप दवाई रख देते हैं, चूहा मर जाता है। भाई आपने मारना तो नहीं चाहा, पर क्या करें, मजबूरी भी तो है। किसान इल्ली को मारना नहीं चाहता, पर मजबूरी है कि वो फसल में दवाई ना डाले तो फसल ही नहीं होगी, सारी फसल इल्ली खा जाएगी। हाँ या ना? तो ये देखो, हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन हमसे पाप हो रहा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब जैसे गांव की बूढ़ी बूढ़ी मैया बच्चों को बिठा लेती हैं पास में और जुए निकालने लगती हैं, और निकाला जुआ रखा, टिक टिक चट्ट चट्ट कर देती हैं। मैया आप मारती हो ना जुआ? हाँ या ना? बच्चों के सिर का निकाला जुआ, चट। अब क्या है ये? सही है, वो है तो पाप ही, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्यों? कुछ पाप ऐसे हैं, इस संसार में जो आया है वो पाप से बच नहीं सकता। कोई बच के दिखाए, कैसे बचोगे? आग तो जलाओगे ना। आग जलती है तो ना चाह करके भी बहुत सारे, देखो कई बार दूध आप पकाते हैं, दूध की भाप से मक्खी दूध में ही गिर जाती है मर के, तो आप कहां बचोगे? और तो सब ठीक है, आप नहाते हो तो पसीना जो होता है, हमारे शरीर में ना जाने कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हम नहाते हैं तो वो मर ही जाते हैं। हाँ या ना? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पापों से बच जाए।
तो हम पापों से तो बचने का क्या प्रयास करें? ये सामान्य पाप हैं, होंगे जो मैंने गिनाए। अब इन पापों को तो हमने कर ही लिया है, ना जाने हमसे कितनी मक्खी, मच्छर, चूहा, इल्ली और चींटी, कॉकरोच सब मर ही चुके हैं। मेंढक कितना हो चुका है, क्या करें? बोले अब इसका प्रायश्चित कर लेते हैं। अब हो तो गया, रोक तो सकते नहीं आप। अब क्या कर लें? प्रायश्चित। क्या कर लें? बोलो। प्रायश्चित कर लें। तो इस सारे पाप का प्रायश्चित क्या है? बोले जब आप भागवत सुनते हैं तो आपके जीवन में ये सारे छोटे मोटे जो पाप हैं उन पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। भागवत जी आपको निष्पाप कर देती हैं। घर बनाने के पहले क्या होता है? बोलो बोलो। भूमि पूजन क्यों होता है? भूमि पूजन जब होता है तो हाथ जोड़ के हम वहां उस प्लॉट में जितने जीव जंतु थे हम उन सब से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब आपकी कृपा से यहाँ एक घर बनाना चाहते हैं। जब हम घर बनाएंगे तो हमसे ना जाने कितने जीव जंतुओं की हानि होगी। तो हे प्रभु इस पाप से आप हमें बचाएं। हम जानकर ये पाप नहीं कर रहे हैं, इन जीवों की हत्या नहीं कर रहे हैं, पर करना मजबूरी है। अब चींटियों से आप कह तो नहीं सकते कि चलो चींटी खाली करो, हम जेसीबी ला रहे हैं। ए चूहा भाई साहब चलो खाली करो, अब हम यहां घर बना रहे हैं। आप तो सीधा जेसीबी घुसा देंगे, काम स्टार्ट कर देंगे, खुदाई स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वो जीव जंतु निश्चित मर ही जाएंगे। हाँ या ना? तो उस पाप से बचने के लिए हम शुरू में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसलिए हमारे यहां एक परंपरा है चींटियों को दाना डालने की। जिस घर में आप रहते हो आपसे पहले उस घर में, उस प्लॉट में चींटियों का बसेरा था। हाँ या ना? चींटी मतलब हर छोटे जीव जंतु को आप चींटी मान लो। केवल चींटी नहीं, और भी चींटी की तरह दिखने और चलने वाले, रेंगने वाले। इसलिए हम सनातनियों ने क्या कहा कि चींटी हमने तुम्हारा घर उजाड़ा है, हमने तुम्हारे घर में अपना घर बनाया है, लेकिन याद रखना हम सदा तुम्हारी संतान को, तुम्हें जीवन भर पहले खाने से पहले मुट्ठी भर आटा तुम्हारे नाम का निकालते रहेंगे। पहले तुम्हारा पेट भरेंगे फिर हम खाएंगे। इसलिए सनातनियों के घर से मुट्ठी भर आटा चींटियों के नाम से निकाला जाता है। और आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने घर के आसपास जो चींटियां उनके लिए आटा वाटा, कितने लोग चींटियों को आटा वाटा डालते हैं आप में से? मैया आप नहीं डालती हो? गुड़ डाला करो चींटियों को, गुड़ भी, आटा, कुछ मीठा बनाओ तो आपके आसपास गार्डन होगा, पार्क होगा, कुछ हरा भरा माटी इत्यादि, वहां जरूर डालना। चींटियां वहां होती ही होती। तो पहला हिस्सा चींटियों को, क्योंकि हम उनके घर पर रह रहे हैं। वो पहले प्लॉट में किसका ठिकाना था? चींटियों का। इसलिए हमारे यहां जो पाप होता है हम उस पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। तो हमसे जो जाने अनजाने में पाप होते हैं उन सभी पापों से बचने के लिए हम एक भागवत सुनते हैं, और भागवत की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होकर हमसे हुए पाप, जैसे दीपक जलते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे कथा सुनते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों का अंधकार मिट जाता है। किससे? पुण्य के दिया से।